आज मीठे बाबा हमें मतभेद के बारे में सावधानी दे रहे हैं। बाबा कहते मतभेद में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई को छोड़ा माना बाप को छोड़ा, है ना। बाबा कहते आपस में मतभेद होता है तो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है, और कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे, है ना। आज हम ये सारी बातें एक एक करके समझेंगे। बाबा मतभेद के साथ साथ कहते हैं झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, और आज ये भी कहते हैं वाहियात बातें नहीं सुनो। और बाबा आज कहते कितना भी बताता हूँ वाहियात बातें मत सुनो, फिर भी सुनना छोड़ते नहीं ये भी बाबा कहते हैं, है ना। अब मतभेद क्या होता है इसको हमें समझना है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो मत माना ओपिनियन, मत माना क्या होता है, ओपिनियन, है ना। अब हर एक आत्मा का जो मत होती है, का जो ओपिनियन होता है, वो अलग अलग होता है ना। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी, है ना। मुझे लगेगा ये बात ठीक नहीं है, आपको लगेगा इतना तो नॉर्मल है ना। तो ये मतभेद है, ये मतांतर है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और हर आत्मा का जो ओपिनियन है, जो मत है, वो अलग अलग हमेशा होगी, है ना। जिसको हम ज्ञान में आते हैं तो शुरू शुरू में समझते हैं कि हर एक का राइट और रॉन्ग, है ना, अपना अपना इंडिविजुअल होता है। मैं कहूँगी ये बात राइट नहीं है, ये बात राइट नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। दूसरे के हिसाब से उसको लगेगा वो बात राइट है। अब आप मुझे अपनी जर्नी को देख के बताओ, जैसे आज से पीछे 20 वर्ष की जर्नी देखो, तो अलग अलग समय पर हमारी जो मत है वो बदलती रहती है, बदलती रहती है कि नहीं। 20 वर्ष पहले जो बात आपको जैसी लगती थी, हर चीज़ के बारे में आपका जो दृष्टिकोण था, जो मत थी, वो अलग थी। 15 वर्ष पहले कुछ और थी, फिर 10 वर्ष पहले कुछ और थी। फिर शिव बाबा जब मिले तो वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि शिव बाबा की ही मत मेरी मत बन गई है ना। अभी भी शिव बाबा की मत को हम समझते हैं, लेकिन फिर भी जब हम अपने संकल्पों को चेक करते हैं तो देखते हैं कि बाबा की मत में और हमारी मत में भी कई बार अंतर आ जाता है ना। संडे की मुरली में भी कल भी बाबा ने इस बात पर बहुत इशारा दिया था कि बाबा जैसा है ना, वैसी संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर हो, लेकिन इतना नहीं होता कई बार, है ना। कई बार पुराने स्वभाव, संस्कार, मेरा स्वभाव वो आ जाता है। बाबा की मत मेरी मत, बाबा का संस्कार मेरा संस्कार, वो बनने में बहुत समय लगता है। तो हम सब आत्माएं अपनी अपनी मत से ग्रसित होती हैं। हमारी जो इंडिविजुअल ओपिनियन होता है वो हमारे संस्कारों पर बेस्ड होता है। हाँ, लक्ष्य ये ज़रूर होता है कि हम सबकी मत
एक मत हो जाए। अब एक मत होना मतलब शिव बाबा की मत के साथ हमारी मत मिल जाए, माना जो शिव बाबा की मत वही मेरी मत बन जाए। वो पुरुषार्थ हम करते रहते हैं, वो हमारा एफर्ट होता है, वो हमारा लक्ष्य रहता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो हर आत्मा का जो मत है वो अलग अलग चलती है। तो मतांतर ज़रूर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसा सोचें वैसा दूसरा भी सोचे। जब दुनिया में भी इसके एग्जाम्पल देते हैं तो कहते हैं ना कि 6 और 9 है ना, जो दो छोर पर खड़े हैं, जो इस तरफ खड़ा है उसको 6 दिखता है, जो दूसरी तरफ खड़ा है उसको 9 दिखता है, अगर आप एक ही नंबर को देखें। तो इस प्रकार से मतांतर रहता है। लेकिन मतभेद हम किसे कहेंगे? जब वो जो मेरी मत दूसरे की मत से अलग है, वो मेरे अंदर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करने लगे, मुझे अच्छा ना लगे, मेरे अंदर भावना में, संकल्पों में जब हलचल होने लगे, तो उसको कहते हैं मतभेद। जब मुझे ऐसा लगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी सोच नहीं रुक रही, मुझे ये चीज़ डिस्टर्ब करने लगी है, तो उसको कहते हैं मतभेद, है ना। अब छोटी सी बात है, आप देखो कि मान लो एक कमरा ही डिज़ाइन हो रहा है, तो किसी को लगेगा ये चीज़ ऐसे रखें तो सुंदर लगेगी, किसी को लगेगा वैसे रखें तो सुंदर लगेगी। लेकिन वो जो भेद है ओपिनियन में, वो अपने अंदर ये ले आए कि ये चीज़ ऐसे रखी है तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना। अब आप देखो कि ये जो मतभेद होता है, ये वस्तुओं को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, चीज़ों को लेकर, काम करने की शैली को लेकर तो होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव कहाँ पड़ता जाता है कि हम ये चीज़ पसंद नहीं है, इनका काम पसंद नहीं है, इनका व्यवहार पसंद नहीं है, से ये व्यक्ति पसंद नहीं है, वहाँ चले जाते हैं, है ना। क्योंकि धीरे धीरे ये मतभेद कहाँ ले जाता है, पहले हम कहेंगे कि मुझे इनका सेंस ऑफ स्टाइल अच्छा नहीं लगता, फिर हम कहेंगे हमें इनके काम अच्छे नहीं लगते, फिर हम कहेंगे इनके एटिकेट्स मैनर्स अच्छे नहीं लगते, इनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगता, फिर हम लास्ट में कहाँ चले जाते हैं, ये व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, या ये आत्मा जो है इनको देखकर मुझे कुछ डिस्टर्बेंस होने लगती है, हम इनके साथ नहीं चल सकते। तो ये जो सारी जो प्रक्रिया है ना, जहाँ हम एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से लेकर एक घृणा भाव तक पहुँच जाते हैं, उसको कहते हैं मतभेद, है ना। और जब मतभेद हो जाता है तो आप देखेंगे वो आत्मा अगर एक कमरे में है तो हमारा सारा फोकस उसी आत्मा पर चला जाएगा, है ना। हम और किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये जो स्ट्रॉन्ग दो चीज़ें होती हैं ना, आकर्षण विकर्षण, तो वो रिपल्शन या विकर्षण या घृणा भाव इतना तीक्ष्ण हो चुका है कि जब वो आत्मा है आसपास तो हमें बस वो दिखाई देते हैं, है ना। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे, तो कोर्स चल रहा था, नए भाई बहनों का कोर्स था, तो उसमें एक व्यक्ति आकर बैठा और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आकर बैठा, है ना। और मुझे तो पता नहीं कि आपस में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब पहला व्यक्ति आकर बैठा था तो वो अच्छा खासा सुन रहा था, अच्छा खासा उसके अंदर एक चल रहा था, अटेंशन से वो क्लास सुन रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति जो आकर बैठा, उसके बाद मैंने देखा कि वो और क्लास नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ उस दूसरे व्यक्ति को देख रहा है, उसकी बात पर कमेंट कर रहा है। जैसे मैंने अगर एक एग्जाम्पल दिया तो कोई वो नहीं सुनाई दिया, लेकिन उसने एक कमेंट दिया तो उस कमेंट को काटने के लिए वो कुछ ज़रूर कहता।
तो ऐसे चलता रहा और पूरी क्लास ख़त्म हो गई। और उसके बाद वो मुझे लास्ट में पूछते हैं, ये रोज़ आता है क्या? तो मैंने कहा, आप भी पहली बार आए हैं, ये भी पहली बार आए हैं, मैं तो नहीं जानती आप दोनों को। तो मुझे कहता कि ये अगर आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा, ये कौन है? तो कहते, ये मेरा पड़ोसी है, पिछले 20 वर्षों से हमारा एक बाउंड्री को लेके झगड़ा है, तो ये अगर आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा, वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप आपस में देख लीजिए, मैं तो किसी को नहीं कहूँगी कि आप मत आइए। और देखा अगले दिन तो दोनों ही नहीं आए। ना ये आया ना वो आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चक्कर में पड़े रहे, है ना। ऐसे ही एक बार सास और बहू आते थे एक, तो सास ने कहा बहू आएगी तो मैं नहीं आऊँगी, बहू ने कहा सास आएगी तो मैं नहीं आऊँगी, दोनों हम एक जगह पे नहीं जा सकते। तो फिर दोनों ही नहीं आए, है ना। तो ये भी क्या होता है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब मतभेद होता है, अब मतभेद क्या होता है कि अब ये जो हमारे अंदर घृणा भाव है, ये तो मैं आपको लौकिक के एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन जब हम ज्ञान में भी होते हैं, मानो हम एक क्लास में भी हैं, अभी तो आप वर्चुअली बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन मानो हम एक परिवार में हैं, ब्राह्मण परिवार में हैं, तो भी हर आत्मा अपनी जर्नी पे है ना। जैसे आज बाबा ने कहा कि मानो किसी को क्रोध आता है, तो किसी दूसरे ने देखा कि ये तो क्रोध करता है, तो फिर उसके अंदर उस आत्मा के प्रति घृणा भाव आता है। फिर वो जो संकल्प शुरू होते हैं ना उसके, कि देखो ये ज्ञान में आता है, फिर उसको जाके चुपके से पूछेंगे आप कितने समय से ज्ञान में चलते हो, तो वो भी बड़ी शान से कहेगा कि 8 वर्ष से 10 वर्ष से, है ना। उसको नहीं पता कि ये तो क्रोध देख के मुझे पूछ रहा है। वो कहेगा मैं 8 वर्ष से चलता हूँ, 10 वर्ष से, उसके बाद इसका संकल्प शुरू हो जाएगा, ये 8 वर्ष से चलते हैं, 10 वर्ष से चलते हैं, इनको तो गुस्सा आता है, मेरा तो क्या ही कल्याण होगा, तो वो अगले दिन से पढ़ाई छोड़ देता है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी जो है, देखो हर आत्मा की यात्रा अलग अलग है। बाबा ने हमें क्या श्रीमत दी है कि अपने प्रति तुम पुरुषार्थ करो और दूसरे के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखो। लेकिन जहाँ पर हम ये साक्षी नहीं होते और हम वहाँ पर मतभेद में आ जाते हैं, माना मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो, अब ओपिनियन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार कहेंगे अब बात तो सच है ना, 6-8 वर्ष से वो चल रहा है और गुस्सा कर रहा है, तो इसमें ओपिनियन की क्या बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की सुनाती हूँ कि एक बार एक भाई था, तो वो गुस्सा करता था, है ना। तो मुझे किसी ने पूछा कि ये तो बहुत गुस्सा करता है, ये कब से ज्ञान में चलता है? तो मैंने कहा ये 10 वर्ष से चलता है। तो कहते हैं कि 10 वर्ष से चलता है और इतना गुस्सा कैसे करता है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो मैंने कहा आपको कैसे पता उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया? तो कहते हैं अभी भी गुस्सा करता है। तो मैंने कहा इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन बताओ मुझे। तो कहते पहले से बेहतर होना चाहिए ना। तो मैंने कहा आपने तो मुझे पूछा एक सवाल कि कितने वर्ष से चलता है, मैंने आपको कहा ये 10 वर्ष से चलता है। आपने मुझे ये थोड़ी पूछा 10 वर्ष पहले ये कैसा था। 10 वर्ष पहले ये लोगों के सर फोड़ देता था, अभी ये सिर्फ गुस्सा करता है नहीं इम्प्रूवमेंट? बहुत इम्प्रूवमेंट है इसमें। पहले तो इसको कुछ कहे तो ये मारता था पकड़ के, अभी तो सिर्फ गुस्सा करता है या थोड़ा इरिटेट होता है। तो मेरे दृष्टिकोण से तो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 वर्ष में परफेक्ट हो जाना चाहिए, तो आप भी 10 वर्ष चलो, हम भी देखेंगे कि पूरा परफेक्शन आया या नहीं आया, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब भी क्या है, ये सब भी मतभेद है। मतभेद माना ये आपका ओपिनियन है कि इसको 10 वर्ष में ऐसा हो जाना चाहिए, उसको वैसा हो जाना चाहिए, या मेरे अकॉर्डिंग इसकी जर्नी ठीक नहीं चल रही, उसकी जर्नी ठीक नहीं चल रही। लेकिन बाबा ने हमें ये कार्य नहीं दिया है किसी की जर्नी कैसी है, किसी में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, वो हमें ओपिनियन नहीं देना है। बाबा ने कहा है कि परिवार में हमें एक्सेप्टेंस रखनी है।
और एक्सेप्टेंस रख के हमें चलना है कि जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, हम अपने अवगुणों पर काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और वैसे भी हम तो बस क्लास के विद्यार्थी हैं ना एक दूसरे के साथ। हमारा हमें उनसे तो नहीं सीखना या उनको तो नहीं सिखाना, वो बाबा से पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, तो इसमें इतनी कॉन्फ्लिक्ट की बात कोई है नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस मतभेद के कारण, है ना, कि हर आत्मा की जो अपनी यात्रा है उसको साक्षी होकर ना देख पाने के कारण, या अगर उस आत्मा ने, अब एक चीज़ होती है कि आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन अगर इंटरेक्शन हो रहा है और आपके हिसाब से कोई एक बात राइट है और उनके हिसाब से कोई दूसरी बात राइट है, तो ये समझने की बजाय कि हम दोनों दो आत्माएं हैं, अपनी जर्नी में अलग अलग जगह पे हैं, तो हमारे बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही। मैं ये कहूँ कि मुझे जो बात नज़र आ रही है, समझ आ रही है, वो इनको क्यों नहीं आ रही। और वहाँ पर क्या होता है, ये जो संकल्प शुरू होते हैं ना, ये सीधा अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, बाबा को छोड़ने पे। क्योंकि जब बाबा के घर में ये मतभेद शुरू होता है तो फिर बात वहीं पर आती है अल्टीमेटली कि ये इतने समय से चल रहे हैं, इनके थ्रू इनके कर्म ऐसे हैं, इनके संकल्प ऐसे हैं, तो फिर हमारे क्या होंगे। तो फिर उसमें बाबा को छोड़ने की बात हो जाती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ो, क्योंकि तुम यहाँ किसी आत्मा के लिए नहीं आए, तुम अपनी स्वउन्नति के लिए आए हो, वर्षा लेने के लिए आए हो। तो किसी आत्मा के साथ मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ो। और बाबा कहते पढ़ाई छोड़ा माना अगर हमारी मुरली मिस होने लगी है, मुरली से अटेंशन कम होने लगा है, हमारा योग बाबा से नहीं लगता, तो बाबा कहते फिर ये मत कहो कि हम बाबा को तो नहीं छोड़े, हमने बस पढ़ाई छोड़ी है। नहीं, बाबा और पढ़ाई एक ही है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि बाबा है और पढ़ाई नहीं है। अब इसमें जो दूसरी बात बाबा कहते हैं, ये मतभेद समझा ना, मतभेद क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। ओपिनियन, लेकिन उस ओपिनियन को हम इतना सीरियसली लेते हैं कि मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, कि सामने वाले से हमें घृणा भाव हो जाती है या उसके प्रति हमें एक नफरत सी आने लगती है। तो बाबा कहते हैं सब अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग करेंगे, लेकिन इतना अपने अंदर देहाभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ही राइट हूँ और मेरा ही तरीका राइट है, कि सामने वाले के प्रति आपकी भाव और भावना में अंतर आ जाए। तो ये एक चीज़। फिर बाबा इसमें कहते हैं कि झरमुई झगमुई नहीं करो, या ये जो वाहियात बातें नहीं सुनो। ऐसा क्यों करते हैं कहते हैं बाबा, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम में ये देखा जाता है कि जो हमारा ओपिनियन होता है वो भी बोरोड होता है, वो भी किसी और से प्रभावित होता है ना। अगर आप किसी को भी पूछे, कोई कहता है ना ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो उसको पूछो कि आपके साथ कुछ किया, तो कहते नहीं मेरे साथ तो नहीं किया, लेकिन फलाना बता रहा था कि ये ठीक नहीं है ना। तो ये भी चीज़ हो जाती है कि कई बार ये जो मतभेद है उसका कारण कोई निजी अनुभव भी नहीं होता, उसका कारण सिर्फ ये होता है कि मुझे किसी और से घृणा है, क्योंकि मैं किसी ऐसे की बात रोज सुनती हूँ जिसके अंदर उसके लिए मतभेद है ना। तो बाबा कहते कि यहाँ हम हार्मनी की दुनिया बनाने आए हैं। हम किस लिए आए हैं, देखो हम ज्ञान में आते हैं तो हम क्या समझते हैं, हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहला लेसन हमें ये मिलता है कि हमें स्नेह के सागर की संतान बन अपनी जो स्नेह की एनर्जी है, शुभ भावना की एनर्जी है, वो किसी के प्रति भी ब्लॉक नहीं करनी है ना। मुझे हर आत्मा के प्रति एक्सेप्टेंस, केयर, शुभ भावना की एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। और ये जो हार्मनी की दुनिया, आज बाबा क्या कहते हैं, क्यों सतयुग नहीं आता, क्यों सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, क्योंकि बाबा जैसे प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर जैसे सेवा करते हैं,
ऐसे बच्चों की एनर्जी उस प्रकार की नहीं बन पाती। बच्चे उस प्रकार से मास्टर स्नेह के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बातें सुनकर भी अपनी दिल में जो शुभ भावना या जो बाबा की जो श्रीमत है कि हर एक आत्मा के प्रति तुम्हारी शुभ भावना हो, शुभकामना हो या दिल की दुआएं हो, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो वाहियात बातें होती है ना, वाहियात बातें, अब देखो कोई भी आत्मा किसी के भी प्रति कुछ भी सोचती है, वो उसका ओपिनियन है ना, उसमें कोई सत्यता की बात नहीं। आपको मालूम है, हम लोग जब दुनिया को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? दुनिया इतनी बड़ी है ना, लेकिन हम उसको एक छोटे से होल से देखते हैं। वो होल है हमारे संस्कारों की फील्ड, हम उसी से देखते हैं। अब आप सोचो, अगर आप एक पूरे दृश्य को एक छोटी सी खिड़की से देख रहे हैं तो आपको कितना दिखाई देगा? बहुत छोटा सा हिस्सा उसका दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि आपके संस्कारों से लिमिटेड है। हर आत्मा अपने संस्कारों से अपनी वृत्ति दृष्टि को लिमिट करती है, और फिर उस लिमिटेड विजन से वो जो भी देख पा रहे हैं, वो जो भी समझते हैं, वो उनके हिसाब से राइट है। लेकिन बाबा कहते उस बात को जब हम लेकर और उसे अपना ओपिनियन बना लेते हैं और अपने अंदर जब हम वो एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या होता कि वो जो सेवा होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को क्या जिम्मेवारी दी है कि हम इंस्ट्रूमेंट बनकर परमात्म स्नेह, परमात्म शक्ति, परमात्म पालना, परमात्म ज्ञान हर आत्मा को दे सके। लेकिन जब हम वाहियात बातों के प्रभाव में होते हैं तो हमारी ये एनर्जी, वो जो परमात्म पालना हमारे द्वारा होनी चाहिए, वो नहीं होती। और एक चीज़ हमेशा समझना कि जब आप किसी एक आत्मा के प्रति भी अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं ना, तो आपकी दिल जैसे ब्लॉक हो जाती है। फिर ऐसा नहीं होता कि अन्यों के प्रति फ्लो होगा, फिर हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते। जो बाबा हमारे द्वारा सेवा कराना चाहता है वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा कहते कि हर आत्मा के अंदर अपने संस्कार हैं और उन संस्कारों के हिसाब से उनके अंदर अन्यों के बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है। उसमें राइट या रॉन्ग की बात नहीं, ये एक बहुत पर्सनल चीज़ है कि किसी को ऐसा लगता है, किसी को ऐसा, किसी की ऐसी सोच है, लेकिन उस सोच में मुझे शामिल नहीं होना है। मुझे अपने आप को उन वाहियात बातों से, उस झरमुई झगमुई से बचाना है। क्योंकि शिव बाबा ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि किसी आत्मा के प्रति हमें नेगेटिव एनर्जी रखनी है। तो कोई भी ओपिनियन जो मुझे नेगेटिव सोचने पे, नेगेटिव भावनाएं रखने के लिए कहता है, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। और बाबा कहते अगर हर बच्चा स्वयं भी मतभेद में ना आए, है ना, अपनी जो स्वभाव संस्कार के आधार से जो अपने अंदर ये मतभेद आता है कि मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, ये तो ऐसे शूद्र कास्ट के ब्राह्मण है, मैं ही ऊंचा ब्राह्मण हूँ, है ना। तो इस प्रकार के जो अपने अंदर भी ये जो चीज़ें आती हैं, जिसके कारण वो जो शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना से नीचे चले आते हैं, या फिर किसी और की बातें सुनकर अगर अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं, तो बाबा कहते इससे बहुत हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि इसी कारण सेवा की वृद्धि नहीं हो पाती। और दूसरी बात जो बाबा बहुत सावधानी देते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा और हम ब्राह्मणों के प्रति ऐसा सोचने लगे, है ना, परिवार में, ब्राह्मण परिवार में इस प्रकार से सोचना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी दूरी किसी व्यक्ति से नहीं, बाबा से हो जाती है। और बाबा ने हमें उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया
कि किसी भी बात में पढ़कर जब तुम ईश्वरीय अवज्ञा करते हो, है ना, क्योंकि अवज्ञा तो बाबा की हो गई, क्योंकि हमने किसी की भी बात में पढ़कर वो नहीं किया जो बाबा कहता है। बाबा तो ये कहता है कि तुम मास्टर स्नेह के सागर बन, शुभ भावना, शुभकामना और दुआओं का सागर बन, तुम सत्युग की स्थापना करो। तो यदि हम ईश्वरीय अवज्ञा करते हैं और हम अपने संस्कार या दूसरे की मतों से प्रभावित होते हैं, तो उससे क्या होता, स्वर्ग की स्थापना में भी देरी होती है और अवज्ञा का बोझ चढ़ते चढ़ते अपनी यात्रा को भी अंकुश लग जाता है। हम लोग जब कथाएं सुनते हैं तो उसमें सुनते हैं कि अवज्ञा का बोझ जो चढ़ता है ना, तो कहते हैं एक बार गलती हुई माफ, 2 बार हुई, लेकिन 100 बार हो गई तो गला कट जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं ईश्वरीय अवज्ञा, पहले तो हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन जब हमें ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान मिलने के बाद हम जब फिर भी वही पुरानी चाल चलन से, वही झरमुई झगमुई की आदतों से प्रभावित होकर उन्हीं वाहियात बातों में फिर पड़ते हैं, तो ये क्या होता है, अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। और हाँ, एकदम से तो ये वाली कर्म की गति काम नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा अपना ही गला काट देती है, क्योंकि वो अवज्ञा का बोझ चढ़ते चढ़ते बाबा से खुद ही दूर हो जाती है। तो ये भी बाबा कहते, एक तो सेवा में विघ्न पड़ते हैं, दूसरा अवज्ञा का बोझ के कारण अपनी भी यात्रा रुकती है। और इसके लिए बाबा ने हमें श्रीमत क्या दी है। बाबा ने कहा, एक बाबा को की सुनो और एक बाबा को ही सुनाओ, है ना। मानो आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही, तो किसको कहो, बाबा को कहो। बाबा को कहने से बाबा आपको वो मत देंगे जिससे आप अपनी दिल को शांत करेंगे, है ना। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो दुनिया नहीं बदलेगी उसके कारण हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हमें रिगार्ड सीखना पड़ेगा, हमें एक्सेप्टेंस सीखनी पड़ेगी, हमें अपने दिल के उन संकल्पों को शांत करना होगा। तो वो जो समझ है, वो जो शक्ति है, वो बाबा देंगे। इसीलिए बाबा कहते, तुम्हारे दिल में कोई बात है ना, तो बाबा को कहो, है ना, योग में कहो, और आप देखना मुरली में बाबा आपको उत्तर देंगे। और जब हम बाबा को कहते हैं और बाबा की मुरली को ध्यान से सुनते हैं ना, तो हमें बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि इस बात को इस प्रकार से सॉल्व करो। और दूसरी बात बाबा कहते, एक बाबा को सुनाओ और एक बाबा से सुनो, तभी तुम 16 कला संपूर्ण बनेंगे, है ना। और दूसरे की वाहियात बातें सुनने से अच्छा कि तुम बाबा से सुनो कि हर आत्मा के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति मुझे कौन सी दृष्टि वृत्ति रखनी है ना। दूसरी आत्मा तो ये भी सिखा सकती है, किसी के प्रति घृणा भाव रखो, वो अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं, वो ऐसे हैं, लेकिन आत्माओं की उसमें नहीं जाओ, क्योंकि मनुष्य तो, है ना, अच्छाई के नाम पे बुरा ही बनाता है। लेकिन बाबा कहते, मेरी बात सुनो, मैं मुरली में क्या कहता हूँ कि तुम्हें कैसी दृष्टि वृत्ति रखनी है, तुम्हारे दिल की भावनाएं कैसी होनी चाहिए, वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और तुम उन बातों को सुनकर चलो। क्योंकि बाबा ने आज मुरली में एक बात बहुत बहुत अंडरलाइन कराई है। वो क्या, कि जब हम श्रीमत पर चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, और जो हम ईश्वरीय अवज्ञा करेंगे, जो हम बाबा की मत के विरुद्ध कर्म करेंगे, तो हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते, भले ही तुम उस समय पर आकर्षण के फेरे में पड़ो, भले ही किसी संस्कार के प्रभाव में पड़ो, लेकिन तुम्हारा कल्याण सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब तुम बाबा की मत पर चलेंगे। कई बार ना हम जब माया के प्रभाव में होते हैं ना,
तो हमें लगता है बाबा की मानने से भी ये बात मुझे राइट लग रही है, शुभ भावना रखने की बात से भी मुझे लगता है यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है ना कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, ये बात राइट लग रही है मुझे लॉजिकली भी राइट लग रही है, टेक्निकली भी राइट लग रही है, हर प्रकार से राइट लग रही है। लेकिन बाबा कहते श्रीमत से ही कल्याण होगा। अगर तुम्हें कोई बात ठीक लग भी रही हो तो भी वो श्रीमत नहीं है, श्रीमत के विरुद्ध जाने से कभी कल्याण नहीं होगा। और बाबा आज हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसो, है ना, नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसो। देखो हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि चलो बाबा तो है ना। मुझे एक बार एक कन्या ने कहा मुझे बहुत अकेला लगता है ना। तो मैंने कहा बाबा नहीं है क्या साथ में, आपको तो ज्ञान मिला है ना। तो कहती बाबा तो है दीदी, लेकिन फिर भी कोई तो चाहिए ना, है ना। तो मैंने कहा और कोई अगर मिल जाएगा तो आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, आपकी जीवन की सिक्योरिटी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो कहती लगता तो ऐसा ही है दीदी, है ना। तो ये क्या है, ये जो हमारे अंदर मनुष्य मतें भरी पड़ी है ना, तो हमें लगता है कोई भी देहधारी है ना, कैसा भी चलेगा आज है ना, देहधारी होना चाहिए, बस कैसा भी चलेगा। देखो बाबा है, ज्ञान गुणों का सागर है, लेकिन शरीर नहीं है ना तो इनफ नहीं है। देहधारी हो, भले अकल ना हो, संस्कार ना हो, सब कुछ ना हो, लेकिन चलेगा, है ना, लेकिन देह होनी चाहिए। तो हमारे अंदर ये चलता है कि है ना बॉडी से सब कुछ होगा, और बाबा वैसे तो सब कुछ है लेकिन बॉडी नहीं है ना, क्या फ़ायदा, बाबा बिना बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो काम की मत है, काम विकार नाम रूप में फंसाता है। नाम रूप में फंसाना माना आपको लगेगा कि एक देहधारी से ही जुड़ के मेरी जीवन संवरेगी, या मेरी जो भी कुछ मुझे जीवन में मिलना है वो एक देहधारी की प्रेजेंस से ही मिलेगा। और अगर कई तो ऐसे भी कहते हैं मुझे कुछ चाहिए भी नहीं लेकिन देहधारी होना जरूर चाहिए, है ना, तो कुछ एक उसका चक्कर है। तो बाबा कहते ये जो नाम रूप की बीमारी में माया हमें फंसाती है ना, अब इसमें हम कुछ एक बातें समझेंगे कि बाबा ने आज कहा ना, ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलेंगे तो फंसेंगे। अब ईश्वरीय मत क्या है, मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, है ना। लेकिन अगर हम उसके विरुद्ध चलेंगे, हम सोचेंगे कि कोई तो हो, है ना, जिसके साथ काम विकार का संबंध हो, जिसके साथ मोह हो, तो हम ऐसा सोच सकते हैं, हम उस दिशा में कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होगा। अल्टीमेटली बाबा कहते हैं तुम सजाएं खाएंगे और तुम्हें मालूम पड़ेगा कि सतगुरु का निंदक बनकर पद भ्रष्ट हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं इस संगम युग में हमें किसी भी देहधारी के चक्कर में नहीं पड़ना, उसमें अटक पड़ जाती है। आत्मा जो उड़ती कला में जा सकती है ना, वो देहधारी के चक्कर में फंस के अटक जाती है। तो बाबा कहते इसका बहुत हमें ध्यान रखना है, और इस पॉइंट को हमें इतनी अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो देहाभिमान होता है या माया होती है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, विजय पाने का नहीं, परखने का, है ना। तो क्योंकि हम इतने समय से माया के मुरीद रहे हैं ना, कि हमें पता ही नहीं चलता ये माया है। हम बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, देहधारी में फंसना माया थोड़ी है, ये तो सारी दुनिया फंसती है, इसमें बुराई क्या है। तो माया को इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो घर का भेदी है ना, घर में जो अपने संस्कारों में इतनी वीकनेस है, इतनी अपनी बुद्धि में क्लैरिटी की कमी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब देहधारी में फंस गए। मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें अनुभव सुनाती हूँ। एक कुमार था,
तो उसने मुझे कहा कि एक कन्या का कोर्स कराना है, मेरे ऑफिस में है और ऐसे ऐसे। तो मुझे थोड़ा उस ऐसे फीलिंग आई कि ये थोड़ा वहाँ फंस रहा है। तो मैंने उसको कहा कि आप उसका विशेष कोर्स क्यों कराना चाहते हो? तो मेरे सर पे सवार हो गया। मुझे कहता है, दीदी आप कैसी बातें करते हो, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसे थोड़ी। वो ऑफिस में है, वो कितनी दुखी है, उसको इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा कोर्स करा देता हूँ मैं लाके, तो आप मुझे ही कहने लगे। तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे सॉरी होना चाहिए कि मैंने ऐसे सोच लिया उसके बारे में। तो मैंने उसका कोर्स वो लाया, मैंने कोर्स करा दिया। सब कुछ कराने के बाद 3 महीने में उसने उससे शादी कर ली। तो मैंने उसको कहा, अरे तुमने उससे शादी कर ली, तुमने तो कहा कि वो मदद हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, और अभी शादी। तो मुझे कहता है, वो तो मुझे भी पता नहीं चला, वो तो मुझे अभी पता चला कि मैं वहाँ फंस गया, लेकिन मेरी अब बुद्धि पूरी फिर गई और मैंने शादी कर ली। तो मैंने कहा आपको तो नहीं पता चला, पर मुझे तो पता चला था और मैंने कहा भी आपको, लेकिन आप वहाँ पर मेरे को ही बोलने लगे। तो कहता अब दीदी बस ये तो, अब देखो ड्रामा इसको, ये क्या है, जब हम माया के मुरीद बनते हैं ना, नाम रूप में फंसते हैं, तो मालूम भी नहीं पड़ता। व्यक्ति, मैं कल्याण कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं शुभ भावना, ये ऐसे कर करके भी फंस जाता है। तो बाबा कहते इसीलिए देहधारी के चक्कर में नहीं पड़ना। किसी भी देहधारी के प्रति हमारे एक्स्ट्रा संकल्प चले, है ना, किसी के लिए भी ऐसा लगा इसकी सेवा करनी है, इसका उद्धार करना है, नहीं, सबका से इसका आया तो वार्निंग, वहां पे खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। किसी भी देहधारी के प्रति एक्स्ट्रा एक भी थॉट चला तो वहां समझो कि हमें अटक पड़ रही है। अब इसमें जो बाबा आज हमें जो मुख्य बात कहते वो ये, जब हम देहधारी कहते हैं ना, तो कई बार व्यक्ति कहता है हम कोई शरीर से थोड़ी, हम तो आत्मा से प्यार करते हैं, हम आत्मा के संबंध में। लेकिन वही आत्मा आज शरीर छोड़ देगी तो रखोगे उसको घर में? आज शरीर छोड़ देगी, आपका आत्मा से प्यार है ना, तो शरीर छोड़ देगी, 15 दिन आपके साथ रहेगी, रखोगे उसको? हाँ, तो जैसे ही शरीर छोड़ देंगे ना, तो बिल्कुल उसको, शरीर को भी घर में नहीं रखेंगे और आत्मा को भी भगाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा देहधारी से ही प्यार है, कोई आत्मा से प्यार नहीं है, कोई किसी आत्मा से प्यार नहीं कर रहा है, सारा चक्कर है देह का। तो बाबा कहते हैं इसीलिए देहधारी से सावधान रहो। और एक चीज जो बाबा कहते हैं कि ये जो विकार होते हैं ना, इन विकारों की कोई मान मर्यादा नहीं होती है। आज जैसे बाबा कहते हैं मेल्स का मेल्स के प्रति भी आशिकी हो जाती, फीमेल्स की फीमेल्स के प्रति भी। क्यों? क्योंकि ये जो विकार है ना, इनकी कोई ऐसे नहीं होता कि ये जेंडर स्पेसिफिक होते हैं या कुल स्पेसिफिक होते हैं या कास्ट, कुछ नहीं होता, इनकी कोई मान मर्यादा ही नहीं होती। ये तो हम, ये जो विकार की जो बुद्धि होती है ना, विकार की बुद्धि अंधी होती है, विकार की बुद्धि को कोई अकल नहीं होती है। और हमें कभी कभी लगता है ना, मैं बहुत इस बात को वंडर खाती हूँ कि व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ किसी का काम विकार का संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे के प्रति उसकी दृष्टि भी नहीं जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, एक आत्मा अगर कामी है तो उसका संस्कार क्या है? काम विकार का। तो उसकी दृष्टि कैसे होगी? कामी ही होगी ना, सबके प्रति कामी ही होगी। अगर एक व्यक्ति का संस्कार मोह का है, तो आपके साथ तो मोह उसका लिमिटेड नहीं रहेगा ना। आपसे आज उसको जिस वजह से मोह है, अगर वही वजह कहीं और तृप्त होगी तो उसका मोह आपसे हटके दूसरे से हो जाएगा। तो व्यक्ति जो ये सोचता है ना कि विकारी एक व्रता होके रहेगा, विकारी कभी एक व्रता होके नहीं रहता। ये बात आप पक्की बांध लो। और फिर हम कहते हैं कि हम इनसे दुखी हैं,
क्योंकि इनकी विकार की दृष्टि एक्सक्लूसिव हमारे प्रति नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसका संस्कार ही विकार का है और जिसके कारण आप इतने खुश हो रहे हो कि इनकी विकारी दृष्टि हम पर बहुत अच्छी मेहरबान है, तो दूसरे पर भी वही दृष्टि पड़ेगी और फिर आप उस दिन दुखी होंगे। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि जहाँ श्रीमत नहीं है ना, वहाँ सुख नहीं होगा। पवित्र आत्मा हर एक के साथ पवित्रता की दृष्टि रखेगी, बाबा के साथ एक व्रता रहेगी, तो आप भी उसके साथ सुखी रहेंगे। या आपके अंदर पवित्रता होगी तो सबको आप सुख देंगे। लेकिन विकारी खुद भी दुखी रहेगा, दूसरे को भी दुख ही देगा। भले ही अल्पकाल में आपको लगे कि ये मेरा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन विकारी कभी किसी एक का नहीं हो सकता, है ना। वो अलग बात है कि जो समाज के नियम अनुसार जो हमें एक डर बैठा हुआ है या कुछ, तो उस कारण से कई बार संकल्प रचते हैं, कर्म में नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका संस्कार विकार का है उसके संकल्प विकारी बस एक के प्रति चले, दूसरे के प्रति ना चले। और ये तो ऐसा है कि आप किसी को झूठ बोलना सिखाओ और फिर ये सोचो कि ये सबको झूठ बोलेगा लेकिन आपको नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप जिसके जिस संस्कार को बढ़ावा देंगे उस संस्कार से वो आप ही को कल धोखा देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो और पवित्र बनाओ, इसी में सुख है। विकारी बनो, विकारी बनाओ में कभी सदा सुख नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन बातों को भी बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जो बाबा की श्रीमत है उसी में ही सुख मिलता है, और जहाँ ईश्वरीय श्रीमत के विरुद्ध कर्म होते हैं वहाँ दुख का फाउंडेशन लगता है, वहाँ सूनर और लेटर मनुष्य आत्मा बहुत बहुत दुखी होने वाली है। अच्छा, ओम शांति।